हेलो दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी चैप्टर की संज्ञा के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय श्री गुरु। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से संज्ञा शब्द है? तो आंसर हो जाएगा सी, आकाश। निम्न में से संज्ञा शब्द है? तो आंसर हो जाएगा सी, पहाड़। विभक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे या होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, 3 भेद होते हैं। संज्ञा का भेद नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, निजवाचक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 समूहवाचक, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आंसर है सी, लेखक। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो आंसर हो जाएगा ए। इसमें मोहन क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, है ना। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो आंसर हो जाए ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को सूचित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, डोंगर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। निम्न में संज्ञा शब्द है? तो आंसर ए, गंगा। अब देखते हैं जातिवाचक। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी, यानी बी भी इसका सही है और डी भी सही है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, तो इसमें पशु के नीचे क्या है? रेखा है ना, तो उसका अर्थ पूछ रहे क्या है, तो इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो आंसर हो जाएगा ए, मजदूर, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, पुस्तक। नहीं है पूछ रहा है इसमें। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मैं जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? आंसर सी, जातिवाचक के अंतर्गत आता है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं? बी, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो आंसर होगा डी, वकील। गाय कौन सी संज्ञा है? तो आंसर होगा बी, जातिवाचक संज्ञा है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस स्वरूप में परिवर्तित हो रही है?
तो आंसर होगा बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। राजपाल में कौन सी संज्ञा है? तो आंसर होगा बी, जातिवाचक संज्ञा है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो आंसर होगा बी, जातिवाचक संज्ञा है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो आंसर होगा बी, जातिवाचक संज्ञा है ना। इनमें से भाववाचक संज्ञा है? तो आंसर होगा डी, अमीरी। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है? आंसर है ए, दौड़। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो आंसर बी, योगी। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आंसर होगा सी, चरित्र। चरित्र में क्या होता है? किसी का भाव। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। प्रेम में क्या होता है? किसी न किसी का भाव उत्पन्न होता है। सैसो शब्द संज्ञा शब्द है? तो आंसर है ए, भाववाचक है। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे डैश कहते हैं? तो आंसर सी, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा? तो आंसर होगा डी, बपौती। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो आंसर बी, औपचित्य। निजत्व संज्ञा शब्द है, वाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है? तो आंसर होगा बी, भाववाचक संज्ञा है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द को कौन सा भेद है? सी, भाववाचक संज्ञा का भेद है। पशुता शब्द उदाहरण है? तो आंसर सी, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आंसर सी, सोना। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो आंसर सी, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो आंसर डी, बीमारी। इनमें से भाववाचक संज्ञा है? तो आंसर डी, चिंता। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? तो आंसर ए, थकावट। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीयता। के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो आंसर बी, मानवता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है? तो आंसर है डी, ए व बी दोनों। तो ए में सुंदरता और बी में है सौंदर्य, तो इसके दोनों सही हैं ऑप्शन। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है? तो आंसर होगा सी, जागरण। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है? तो आंसर बी, भाववाचक संज्ञा भेद है। हरियाली है? तो आंसर सी, भाववाचक संज्ञा का भेद है। में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो आंसर सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है।
राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर होगा डी मित्रता। समूहवाचक, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आंसर होगा डी सेना। सेना का क्या होता है? गुट होता है, एक समूह होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो आंसर होगा डी दौड़। दौड़ तो हम अकेले जाते हैं, लेकिन भीड़, सभा, कक्षा क्या है? समूह है ना। निम्न में से संज्ञा शब्द है? तो आंसर सी सभा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो आंसर होगा सी द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आंसर दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। विविध, दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। तो आंसर होगा सी दुनियावी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहमन द्वार लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। तो आंसर है बी संज्ञा। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूपी द्वार द्वार है। तो आंसर है डी समग्रता प्रकट करने के अर्थ में।